तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं PYQs का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न समझना चाहें तो क्या तरीका हो सकता है। तो पहला तो सिलेबस और सेकंड के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मुझे उसका एग्ज़ाम समझना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल पूछे जाएंगे, एनालिटिकल पूछे जाएंगे, तो मैं क्या करूँ कि उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखूँ, तो उससे मुझे उसकी हिस्ट्री पता चलेगी कि जो लास्ट ईयर है या उससे भी लास्ट ईयर है, तो उस पीरियड में कि एग्जामिनर ने किस तरह के क्वेश्चन सेट लगाए थे या किस तरह के क्वेश्चंस बनाए थे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो वैसा ही पैटर्न या उसका सिमिलर पैटर्न क्या रहेगा इस साल भी अब इस PYQs लगाने का सही तरीका क्या है, तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, एक ऑथेंटिक बुक खरीदनी है। ऑथेंटिक बुक का मीनिंग क्या हुआ कि हम कि कोई भी रैंडमली बुक नहीं खरीदें, एक जो मतलब किसी भी बोर्ड्स द्वारा जारी की हुई हो ऐसी बुक को हम परचेज करें, और वो भी लेटेस्ट वर्जन हो और उसमें सही अरेंजमेंट हो। तो उससे क्या होगा कि अगर हम उसको पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब हम दे पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमने पढ़ के भी रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा है, लेकिन अगर हमने गलत आंसर पढ़ लिया तो क्या होगा, हम एग्जाम में भी गलत अटैम्प्ट करेंगे, तो उससे हमारा पढ़ना एक तरह से बेकार हो जाएगा। तो पहला काम तो हमें क्या करना है कि एक ऑथेंटिक बुक परचेज करनी है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर हम पेपर लगा रहे हैं उसको एज अ मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा क्या होगा कि हमें वही फीलिंग आएगी जो जैसे हम मेन एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे गए, इनकी अप्रोच क्या है, कि एनालिटिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर फैक्चुअल पूछे जाते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो ये करके हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम उसकी मतलब एग्जाम का पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें होगी तो अब हमें क्या करना है कि इनमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो ज़्यादातर जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। यानी कि हमें उन्हीं टॉपिक को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमें क्लैरिटी आएगी कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हमारा लगभग 40 to 50% क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा पोर्शन जो पूछा जाता है वो कवर हो जाएगा। अब जो 50% या जो रिमेनिंग 60% पार्ट बचा, तो उसको ही हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और बाकी पार्ट को क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो इस तरीके के अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएगा कि एक ईजी वे है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।